ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं होमोजीनियस इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और पार्ट है, इसको बोलते हैं लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है, सुनना बड़ा बात को। द इक्वेशंस which have equal powers of variables in numerator or denominator and or we can write or LHS and RHS is called homogeneous differential equation। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं बेटा, जिसकी जो इक्वेशन के अंदर वेरिएबल्स की जो पावर्स होगी ना वो सेम होगी, इक्वल पावर्स होगी, उसको हम लोग बोलेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? लाइक और ये इसकी जो फॉर्म होगी वो क्या होगी, जनरल फॉर्म जो होगी वो इस फॉर्म में होगी, वो होगी बेटा dy/dx इज इक्वल टू x रेज़ टू पावर n, फंक्शन होगा किसी का y/x का। मतलब मुझे किस पूरे फंक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ y/x दिखना चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं दिखना चाहिए। क्लियर है? और मेरे पास भी इक्वेशन हो सकती है बेटा dx/dy इज इक्वल टू y रेज़ टू पावर n, फंक्शन होगा इस बार x/y का, बिल्कुल इसका उल्टा। क्लियर है? ये भी मेरे पास में एक इक्वेशन हो सकती है, इसको भी मैं क्या बोलूंगा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है बेटा? तो ये dy/dx x रेज़ टू पावर n f(y/x) या फिर dx/dy इज इक्वल टू y रेज़ टू पावर n f(x/y), इसको मैं बोलूंगा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन कैसे करेंगे वो भी हम लोग इसका देखेंगे। मेथड क्या होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, मेथड जो होगा इस ये जैसे अगर इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करता हूं, इक्वेशन नंबर दे देना इसको फर्स्ट। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, लेट सबसे पहले अज्यूम करना है y इज इक्वल टू कितना, vx। क्लियर है? y इज इक्वल टू क्या अज्यूम करना है, vx। इसके बाद में क्या करना है मुझे, डिफरेंशिएशन dy/dx इज इक्वल टू v कांस्टेंट, x का हो जाएगा 1 प्लस फिर x कांस्टेंट v का हो जाएगा dv/dx। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज मुझे y इज इक्वल टू vx और dy/dx, ये कंप्लीट मुझे इसको कहीं में यूज करना है फर्स्ट के अंदर। क्लियर? इन दोनों को मुझे इक्वेशन नंबर जैसे को सेकंड दिए मैंने, तो मैं इसको यूज करूंगा, यूज इन फर्स्ट। इन दोनों का मैं क्या करूंगा, यूज करूंगा फर्स्ट के अंदर। तो फिर इसके बाद में क्या करना है मुझे, अप्लाई, ये फर्स्ट पॉइंट पे ये करना है मुझे, सेकंड पॉइंट पे ये करना है, थर्ड पॉइंट पे मुझे क्या करना है, अप्लाई वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, जो कि हम लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ी थी, वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म इसके अंदर क्या करना है, अप्लाई करना है। क्लियर है? अप्लाई वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, और फिर उसके बाद हम लोग जो नॉर्मल तरीके से पहले क्वेश्चन करते आए थे उसी तरीके से हम लोगों को कंप्लीट क्वेश्चन करना है इंटीग्रेशन के तरीके से। तो वो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमें समझ में आएगा हमें आगे इस क्वेश्चन में करना क्या है। ठीक है, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 1 है x² + xy डॉट dy इज इक्वल टू x² + y² डॉट dx। ठीक है, ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, कैसे करेंगे देखिए। ये dy लिखा हुआ है, इस dx को मैं इधर ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। मैंने लिखा बेटा कितना, dy/dx इज इक्वल टू x² + y² और अपॉन में इसको भी लेके आऊंगा तो ये रहेगा x² + xy। आप लोग बेटा चेक करोगे ना, जब आपको यहाँ पर पावर 2 दिख रही है, इधर भी पावर 2 है,
इधर भी पावर 2, इधर 1 + 1, इधर भी कितनी पावर है, 2 पावर है। तो मतलब होमोजीनियस फंक्शन हो गया ये, ऊपर भी पावर सेम है, नीचे भी पावर सेम है। क्लियर है? अभी ये होमोजीनियस फंक्शन हो गया। अब मैंने उस टाइम पर बताया था अभी आप लोगों को, जो डेफिनेशन बताया कि y/x होना चाहिए हर फंक्शन में। क्या होना चाहिए? अगर dy/dx इधर चल रहा है तो उधर क्या होना चाहिए मेरे पास में, y/x होना चाहिए। क्लियर है? तो वो y/x के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ लिखा हुआ है dy/dx, इधर से मैंने कॉमन लिया कितना, x² कॉमन लूंगा तो 1 प्लस ये कितना आ जाएगा, y² ठीक है, इसके डिवाइड के अंदर ये लिखा हुआ है x², यहाँ से भी x² मैंने कॉमन लिया तो ये हो जाएगा मेरे पास में 1 प्लस इधर हो जाएगा बेटा 1x से 1x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर बचेगा मेरे पास में कितना, x² कॉमन लिया है तो y/x बच जाएगा, y/x। क्योंकि x² कॉमन लिया था तो 1x से 1x कैंसिल आउट हो गया, 1x बाहर आ गया, इधर बच गया सिर्फ और सिर्फ y/x। ठीक है, ये मेरे पास में कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया। अब मुझे क्या करना है, x² से x² हो गया कितना, कैंसिल। ठीक है, तो मेरे पास में dy/dx इज इक्वल टू, इसको लिख रहा हूँ 1 प्लस y/x का होल स्क्वायर और इसके डिवाइड के अंदर लिखा हुआ 1 प्लस y/x। सेम उसी तरीके से इसको लिख क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये हर जगह y/x दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो अब मुझे y/x दिख रहा है तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेट अज्यूम करना है y इज इक्वल टू कितना, vx। y को क्या अज्यूम करना है मुझे, vx अज्यूम करना है। स्टार्ट करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करना है dy/dx इज इक्वल टू, v को छोड़ेंगे कांस्टेंट, x का हो जाएगा 1, फिर आएगा प्लस x को छोड़ेंगे कांस्टेंट, v का हो जाएगा dv/dx। ठीक है, अब इनका हम लोग इन दोनों के इक्वेशन का यूज करेंगे इन फर्स्ट में। तो मैं कहता हूँ पुट वैल्यूज बाय इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर हम लोग ये वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो फर्स्ट के अंदर वैल्यूज रखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ बेटा dy/dx इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ 1 प्लस y/x की वैल्यू कितनी है v, तो मैंने यहाँ पर y/x की वैल्यू रख दी डायरेक्टली v² अपॉन, भाई y/x की वैल्यू कितनी है, अगर y/x इधर लेके हो तो बच गया v² लिख दिया, प्लस 1 प्लस ये फिर y/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी v, ये dy/dx की वैल्यू भी रखो बेटा डायरेक्टली, dy/dx की वैल्यू ये वाली रख दो, कितनी लिखी है v प्लस x डॉट dv/dx। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, इस वैल्यू को तो यही छोड़ते हैं, v को उधर ले जाते हैं। तो मैंने क्या किया, x डॉट dv/dx किया इज इक्वल टू, इस वैल्यू को तो यही छोड़ी, उसको उधर लेके जाऊंगा तो 1 प्लस v² अपॉन ये आ जाएगा बेटा 1 प्लस v और माइनस v। ठीक है, x डॉट dv/dx इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा बेटा 1 प्लस v, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस v² माइनस v और माइनस v²। ठीक है, ये v² से v² क्या हो गया, कैंसिल आउट, आपके पास में बच गया x डॉट dv/dx इज इक्वल टू 1 माइनस v अपॉन में 1 प्लस। ठीक, अब एक काम करते हैं लोग, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगाते हैं इसके अंदर, v वाले टर्म को एक जगह करते हैं, x वाले टर्म को एक जगह करते हैं। ये dv है तो इसको इधर लेके जाऊंगा मैं, तो ये तो ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो मैं लिखूंगा ऊपर जाऊंगा तो 1 प्लस v ऊपर जाएगा अपॉन में 1 माइनस v नीचे आएगा डॉट में dv इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा 1 अपॉन x नीचे गया डॉट में कितना आएगा dx। ठीक है, अब मुझे करना है इंटीग्रेशन बहुत सारे, जैसे हम लोगों ने अभी पिछली एक्सरसाइज के अंदर पढ़ा था उसी तरीके से। तो मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइडों पर क्या कर रहा हूँ मैं, इंटीग्रेशन। यहाँ इंटीग्रेशन लगाया बेटा 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v डॉट आ जाएगा dv इज इक्वल टू, फिर से इंटीग्रेशन लगाया 1 अपॉन x डॉट में कितना आ जाएगा dx। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम लोग, 1 प्लस v और अपॉन में 1 माइनस v का इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, ऊपर ये लिखा हुआ 1 प्लस v, ऊपर मैं एक काम करता हूँ, एक बार तो प्लस v कर देता हूँ, एक बार माइनस v कर देता हूँ। ऊपर मैंने क्या किया, एक बार तो v को ऐड किया, एक बार v को सब्ट्रैक्ट किया, अपॉन में लिखा हुआ 1 माइनस v डॉट में आ जाएगा dv इसी का इंटीग्रेशन आ गया 1 अपॉन x डॉट में आ गया dx। क्लियर है, अभी 1 और v को, इसको एक जगह रख रहा हूँ, इसको एक जगह रख रहा हूँ, तो मेरे पास में इंटीग्रेशन में कितना आ जाएगा 1 माइनस v एक जगह आ गया। क्लियर है, उसके बाद प्लस ये आ जाएगा 2v और अपॉन में कितना आ जाएगा 1 माइनस v और डॉट में आ जाएगा dv इसी का इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x डॉट dx। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इन दोनों को अलग अलग डिवाइड करता हूँ, 1 अपॉन 1 माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी हो जाएगा ये इंटीग्रेशन। तो ये इसको इससे डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 1 डॉट में कितना आएगा dv, उसके बाद में प्लस आएगा इंटीग्रेशन 2v अपॉन में कितना 1 माइनस v और डॉट में फिर से आ जाएगा कितना dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x डॉट में आ जाएगा dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन तो क्या v प्लस, अब हमें करना 2v, तो इसके लिए पहले एक बार मुझे 2v, तो 2 को पहले बाहर लेना पड़ेगा इसमें से, जैसे ही 2 को बाहर लूंगा तो ये बचेगा v। अब इसके अंदर से एक बार वापस से मैं वही काम करता हूँ,
कि v के अंदर एक बार +1 कर देता हूँ, एक बार -1 कर देता हूँ, अपन में आ जाएगा 1 - v डॉट में आ जाएगा dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x डॉट dx। ठीक है बेटा, तो ये लिखा हुआ v + 2। अब ये इसको लिख रहा हूँ मैं v - 1 और +1 अपॉन में लिखा हुआ बेटा 1 - v और डॉट में आएगा dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x डॉट में आ जाएगा dx। v प्लस ये यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 इंटीग्रेशन 2 इसके अंदर मल्टीप्लाई आएगा, यहाँ पर माइनस साइन कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो माइनस साइन कॉमन होगा तो v हो जाएगा पॉजिटिव और 1 हो जाएगा, सॉरी v हो जाएगा नेगेटिव और 1 हो जाएगा पॉजिटिव। तो 1 ऊपर हो जाएगा 1 - v और फिर अपॉन में आएगा 1 - v डॉट में आएगा dv और फिर अंदर 2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो इंटीग्रेशन कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2/1 - v डॉट में आ जाएगा dv। ठीक है, और इज इक्वल टू ये चलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x डॉट dx। ठीक है, ये मैंने इसके, ठीक है, सो 1/x डॉट dx इसके आगे से मैं इस तरफ स्टार्ट कर रहा हूँ, ले रहा है आगे लिखा हुआ v प्लस ये लिखा हुआ 2 और ये माइनस जो है ये बाहर आएगा, तो ये माइनस यहाँ आ गया बेटा -2 और ये कैंसिल आउट होके कितना बच जाएगा 1, तो 1 बच गया 1 डॉट dv कितना होता है v, तो -2v हो गया। उसके बाद में ये लिखा हुआ है 2/1 - v, तो ये कितना हो जाएगा +2 log 1 - v। लेकिन ये जो माइनस है ना ये डिवाइड में आएगा -1, क्यों, क्योंकि v का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आएगा -1 और फिर इक्वल के अंदर लिखा हुआ बेटा 1/x उसका हो जाएगा log x और प्लस log c। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे, ये इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -v और इधर करेंगे तो ये माइनस ऊपर जाएगा तो ये जाएगा 2 log 1 - v और इज इक्वल टू कितना चलेगा log x प्लस log c। ठीक है, आगे देखिए, ये v की वैल्यूज रखता हूँ मैं, v की वैल्यू कितनी होगी y/x, तो यहाँ रखूंगा -y/x, फिर रखूंगा -2 log 1 की जगह फिर से 1 - v की जगह फिर से रखेंगे y/x इस तरीके से। ठीक है, और इज इक्वल टू आगे चलेगा बेटा log x और प्लस log c। ठीक है, अभी जाएगा -y/x और ये लिखा हुआ -2 log और 1 - x, तो इसको चेक करते हैं -2 log ये x एलसीएम आएगा ऊपर हो जाएगा x - y और फिर चलेगा इक्वल में log x और प्लस log c। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको रफ कर रहा हूँ दोबारा। ये रखा हुआ -y/x, ये रखा है -2 और इसको लिख रहा हूँ बेटा log x - y एंड माइनस log x, क्लियर है, और इज इक्वल टू चलेगा log x प्लस log c। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -y/x अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -2 log x - y और फिर से अंदर 2 को मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 2 log x और इज इक्वल टू जाएगा log x प्लस log c। गेटिंग इट, अभी इस log x को मैं इधर ट्रांसफॉर्म करूंगा तो ये आ जाएगा -y/x और ये आ जाएगा -2 log 2 को ऊपर ट्रांसफॉर्म कर देंगे log x - y की पावर 2 और ये log x इस तरफ आएगा तो माइनस का log x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 log x माइनस log x इज ओनली log x और इज इक्वल टू चलेगा log c। इन दोनों टर्म्स को उस तरफ लेके चलते हैं हम लोग, क्लियर है, इन दोनों टर्म्स को जब मैं उस तरफ लेके जाऊंगा तो मेरे पास में रहेगा -y/x या फिर उसको इधर ले जाओ c को इधर ले आएंगे हम लोग, तो इसको अगर मैं इन दोनों टर्म्स को इधर लेके जाऊंगा ये आ जाएगा -y/x इज इक्वल टू ये जाएगा log c प्लस log x - y का होल स्क्वायर और माइनस log x। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, तो ये लिखा हुआ -y/x इसको एज इट इज रखा मैंने -y/x इज इक्वल टू ये लिखा हुआ log c और ये log x - y का होल स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई के अंदर है तो इसको लिखूंगा मैं log c डॉट x - y का होल स्क्वायर और इसके डिवाइड के अंदर मैं ले लूंगा बेटा किसको, x को, क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव के अंदर है तो ये डिवाइड के अंदर आ जाएगा x। तो अभी मुझे दिख रहा है यहाँ पर, अगर मैं चेक करता हूँ यहाँ पर तो log बेस e और a इज इक्वल टू अगर b लिखा हो तो इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, या फिर इधर c लिखा हो इधर b लिखा हो तो इसका जो फॉर्मूला होगा a इज इक्वल टू b रेज़ टू पावर c, इसका फॉर्मूला हो जाता है। तो सेम यहाँ पर बेस कितना लिखा हुआ e, तो ये e इस तरफ जाएगा, ये e की पावर में जाएगा, आपके पास में कितना आ जाएगा a इज इक्वल टू a की जगह ये कंप्लीट लिखा हुआ है तो मैं लिख रहा हूँ c
x माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन x इज इक्वल टू, ये कितना जाएगा e की पावर माइनस वाई अपॉन x, ठीक है। अभी मैं इस x को इधर ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, c x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x e रेज़ टू पावर माइनस वाई अपॉन x, और ये c इधर जाएगा तो ये जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन c x e रेज़ टू पावर माइनस वाई अपॉन x। इस पूरे को मैं वापस से सीधे लिख सकता हूँ, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू c1 x e रेज़ टू पावर माइनस वाई बाय x। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग चाहो तो पहले c1 मान लो और लास्ट में आके c को एज्यूम कर लेना, तो भी आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ये आपका कंप्लीट आंसर है, इसको नोट करना, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है आप लोगों के पास में dy y डैश इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन एक्स, क्लियर है। इसको सोल्व करना है मुझे। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग देख रहे हो y डैश का मतलब क्या होता है बेटा, dy अपॉन dx। हम लोग डिफरेंशिएशन के अंदर हम लोग पढ़ के आए dy अपॉन dx इज इक्वल टू, अभी मेरे पास में लिखा हुआ x प्लस वाई अपॉन में कितना आ गया x, ठीक है। अब आप एक चीज देखना बेटा, आप लोगों को एग्जाम में तो क्वेश्चन देगा सॉल्व दिस, क्लियर है। इसके अलावा कुछ नहीं बोलेगा वो कि किससे सोल्व करना है आपको, होमोजीनियस है या फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसके बाद में वेरिएबल सेपरेबल है, वो कुछ नहीं बोलेगा, वो सिर्फ बोलेगा सॉल्व करो, क्लियर है। अब आप लोगों के माइंड में आएगा कि सर हम इसके अंदर वेरिएबल सेपरेबल भी तो लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग उसको चेक करोगे ना तो आप लोग इसके अंदर x की टर्म को अलग और y की टर्म को अलग तोड़ ही नहीं सकते हो ऐसे इजीली तरीके। आप लोग x की टर्म को और y की टर्म को तोड़ ही नहीं सकते, मतलब x की टर्म को एक जगह y की टर्म को एक जगह नहीं कर सकते उसके अंदर, तो ये वेरिएबल सेपरेबल इसके अंदर नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम लोग इसके अंदर लगाएंगे होमोजीनियस वाला फंक्शन, और होमोजीनियस आप लोगों को मैंने बताया जिसकी पावर सेम होनी चाहिए। यहाँ पर पावर 1, इधर पावर 1, इधर पावर 1, सबकी पावर ऊपर 1 है, इधर भी पावर 1 1 चल रही है। ऐसा मत कहना सर 1 1 2 है, ऐसा नहीं है। इस वेरिएबल की पावर 1 है, इधर वेरिएबल की पावर 1 है, इधर भी वेरिएबल की पावर कितनी है 1। सो ये अगर इनकी पावर्स अगर वो सेम है तो क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर dy अपॉन dx, इसको उसी तरीके से सॉल्व करूंगा। ऊपर से मैं x को मान लूंगा, ऊपर बनाऊंगा y बाई x। ऐसा क्यों बनाया मैंने, क्योंकि मैंने पहले ही बताया बेसिक के अंदर कि हमेशा हम लोगों को पहले y बाई x बनाना ही पड़ेगा। y बाई x बना के हम लोग इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। अगर मेरे पास में dy बाई dx है तो, अगर dx बाई dy होता तो मैं क्या बनाऊंगा x अपॉन y, क्लियर है। और सारे क्वेश्चंस का सेम मेथड है, किसी भी क्वेश्चन में डिफरेंट मेथड नहीं आएगा, सेम टू सेम मेथड है सारे क्वेश्चंस का, क्लियर है। तो यहाँ किया मैंने x को कॉमन लिया, ये कितना होगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स, और इधर रहेगा x एज इट इज है, x x कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास में आएगा बेटा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। अब आप लोग देख रहे हो इस क्वेश्चन में y बाई x के अलावा मुझे और कुछ नहीं दिख रहा यहाँ पर, या तो कांस्टेंट है या फिर y बाई x है, क्लियर है। तो आप लोग क्या लिखोगे, विच इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि ये क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम लोग इसके अंदर मेथड लगाएंगे। सबसे पहले क्या बताया था मैंने, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देना, इसको देना y इज इक्वल टू vx, इसको अज्यूम कर लेना, क्लियर है। इसको अगर आप लोग वैसे भी निकालना है तो यहाँ से हम लोग v की वैल्यू भी निकाल सकते हैं y अपॉन x, क्लियर है। ये भी बार बार काम में आती है, इस वजह से मैंने v इज इक्वल टू y बाई x भी निकाल ली। y इज इक्वल टू v अपॉन x हो गया, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा dy अपॉन dx, v को कांस्टेंट छोड़ेंगे x का हो जाएगा 1 प्लस x को कांस्टेंट छोड़ेंगे v का हो जाएगा dv अपॉन dx, क्लियर है। ये करेंगे हम लोग u डॉट v से, इक्वेशन नंबर दे दो इसको सेकंड। अब मैं क्या करूंगा, सेकंड का यूज करूंगा फर्स्ट के अंदर, तो मैं करूंगा पुट वैल्यू बाय इक्वेशन 2 इन फर्स्ट के अंदर हम लोग इसके अंदर वैल्यू रखेंगे 2 से फर्स्ट में। तो यहाँ लिखा मैंने dy बाई dx की वैल्यू कितनी है, v प्लस x डॉट dv बाई dx, तो v प्लस x डॉट dv बाई dx ये वाली वैल्यू रख दी मैंने, इज इक्वल टू 1 प्लस y अपॉन x की वैल्यू कितनी है बेटा v, ये v प्लस का ये v प्लस का, तो v से v क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। आगे चलते हैं, क्लियर है। अभी मेरे पास में लिखा हुआ x डॉट dv बाई dx इज इक्वल टू लिखा हुआ बेटा कितना 1, क्योंकि v तो v से v तो कैंसिल आउट हो गया। अब क्या करूंगा मैं, इस dx को उधर लेके आओ, इसको x को उस तरफ लेके जाएंगे, तो dv इज इक्वल टू dx उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x डॉट में कितना आ गया dx। अब मैं करूंगा इंटीग्रेशन बोथ साइड, ठीक है बेटा, इंटीग्रेशन बोथ साइड। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन x डॉट में कितना आएगा बेटा dx। dv का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा v, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा log x प्लस c, ठीक है v। अब आप लोग बोलते हो सर कभी कभी आप लोग c लिखते हो, यहाँ पे ये लोग c इसलिए लिखता हूँ जब अगर हर टर्म के अंदर लोग चल रहा है तो मैं यहाँ पर भी लोग c लिख देता हूँ। अगर हर टर्म के अंदर लोग चल रहा है तब मैं इसको लोग c भी लिख देता हूँ, क्लियर है, क्योंकि वो कांस्टेंट होता है। v की वैल्यू कितनी है, यहाँ से v की वैल्यू रखा y बाई x, तो यहाँ रख दी मैंने बेटा कितनी y अपॉन x इज इक्वल टू कितनी log x प्लस c। यहाँ पर मोड भी आप लोग लगा सकते हो चाहो तो, x पे मल्टीप्लाई करो तो y इज इक्वल टू x log x
और प्लस सी एक्स, ये आप लोगों का फाइनल आंसर है। क्लियर है? इसको नोट करें, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 पे, सेकंड के बाद में। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है x माइनस वाई डॉट डी वाई, और फिर लिखा हुआ माइनस x प्लस वाई और डॉट डी एक्स इसी कुछ कितना आ गया 0। क्लियर है? ये क्वेश्चन आप लोगों के पास है। अब इसको सोल्व करना है हम लोग। x माइनस वाई डॉट डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डॉट डी एक्स इसी कुछ कितना आ गया 0। तो अभी मैं इसको इस तरफ ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। मेरे पास लिखा हुआ बेटा x माइनस वाई डॉट डी वाई इज इक्वल टू, इसको उधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा x प्लस वाई डॉट में कितना आ जाएगा dx। इस dx को इधर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो लिखूंगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू x प्लस y अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा x माइनस y। इस वाले टर्म को इस तरफ भेजिए। क्लियर? आगे चलते हैं। अभी हमें ये ऊपर पावर 1 है, इधर पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है। क्लियर है? तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो y by x बनाते हैं हम लोग dy by dx, क्योंकि मेरे पास में यहाँ पर dy by dx है, इसीलिए मैं इधर बनाऊंगा y by x। अगर ये dx by dy होता तो मैं क्या बनाता x अपॉन y। तो यहाँ से मैं x कॉमन ले रहा हूँ, ये तो हो जाएगा 1 प्लस y अपॉन x, और इधर से भी x कॉमन लूंगा तो ये जाएगा 1 माइनस y अपॉन x। ये x x कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास में आ जाएगा बेटा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस y अपॉन x अपॉन में 1 माइनस y by x। अब नेक्स्ट प्रोसीजर लेट y इज इक्वल टू क्या अज्यूम करना है आपको vx। यहाँ से आप लोग v की वैल्यू भी निकाल के रखना x अपॉन सॉरी y अपॉन x। यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अपन, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू v को छोड़ेंगे कांस्टेंट और x का हो जाएगा 1, फिर आएगा प्लस x को छोड़ेंगे कांस्टेंट, v का हो जाएगा dv बाय dx। इन दोनों का मैं यूज करूंगा किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। क्लियर? तो मैं यही करता हूँ, पुट वैल्यूज बाय इक्वेशन 2 इन फर्स्ट के अंदर सारी वैल्यूज पुट करता हूँ। dy बाय dx की वैल्यू रखता हूँ v प्लस x डॉट dv बाय dx इज इक्वल टू 1 प्लस y अपॉन x की वैल्यू कितनी है बेटा v, और अपॉन में y 1 माइनस y अपॉन x की वैल्यू में माइनस v, ये आप पुट कर दीजिए। आगे चलते हैं। सो ये लिखा हुआ v को उधर ट्रांसफॉर्म करो, आपके पास में लिखा हुआ x डॉट dv बाय dx इज इक्वल टू 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v, v को उधर ट्रांसफॉर्म कर देंगे माइनस का v हो जाएगा। ठीक है? आगे चलते हैं। सो ये हो जाएगा x डॉट dv बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 1 माइनस v, ऊपर आएगा 1 प्लस v, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस v, और फिर आएगा प्लस का v स्क्वायर, ये v से v क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। सो x डॉट dv बाय dx इज इक्वल टू यू आर हैविंग 1 प्लस v स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस v। क्लियर? ओके, सो आगे चलते हैं हम लोग। अभी v वाली टाइप को एक जगह करना है, तो इसको इस तरफ लेके आऊंगा तो ये तो नीचे जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। आपके पास में आएगा 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर डॉट dv इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आएंगे 1 अपॉन x डॉट में कितना आएगा dx। अभी मुझे करना है इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइडों को मुझे करना है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर डॉट dv इज इक्वल टू, फिर से इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन x डॉट dx। ठीक है? इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इंटीग्रेशन आएगा 1 अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर डॉट आएगा dv, और माइनस फिर से इंटीग्रेशन अलग से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर डॉट आएगा dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x डॉट dx। क्लियर? अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, लेट 1 प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या अज्यूम किया मैंने t, 1 का होता है डिफरेंशिएशन 0, v स्क्वायर का कितना होता है 2v डॉट dv इज इक्वल टू कितना आ जाएगा dt। क्लियर है? मुझे सिर्फ मुझे v चाहिए, तो मैं लिखूंगा v डॉट dv इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 dt। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो 1 अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर इंटीग्रेशन लिखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर, उसके बाद में लिखेंगे माइनस इंटीग्रेशन 1 प्लस v स्क्वायर की जगह t अज्यूम किया तो ये तो होगा 1 अपॉन t। ठीक है? और 1 अपॉन सॉरी v डॉट dv की जगह आएगा 1 अपॉन 2 dt, तो यहाँ लिख देंगे 1 अपॉन 2 और dt, और इसी इक्वल टू कितना लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x डॉट dx। सो ये हो जाएगा tan इनवर्स v, क्योंकि 1 अपॉन 1 प्लस x का tan इनवर्स x होता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस v का tan इनवर्स v माइनस 1 अपॉन 2, और ये हो जाएगा log t। ठीक है बेटा? और इसी इक्वल टू ये चलेगा log x और प्लस c, इस तरीके से इसको लेके चलेंगे। ठीक है? वहाँ log लिखा हुआ है, इसको log c भी हम लोग लेके चल सकते हैं, क्योंकि आगे दो टर्म्स के अंदर log आया तो यहाँ लिख दिया मैंने log c। क्लियर है?
ताकि हम लोग आई मीन जो बुक के अंदर क्वेश्चन है ना उसके अकॉर्डिंग आंसर बना पाए। अगर आप लोग चाहते हो सर हम यहाँ पे सी लिखेंगे तो भी आपका क्वेश्चन वो गलत नहीं होगा, बस बुक के अंदर थोड़ा आंसर इस तरीके से दे सकते हैं वो। आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ लिखा हुआ बेटा tan इनवर्स v माइनस 1/2 log t की वैल्यू कितनी थी, t की वैल्यू है 1 + v स्क्वायर, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 1 + v स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू log x + log c। यहाँ लिखा हुआ tan इनवर्स v की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, v की वैल्यू कितनी है बेटा y/x, तो यहाँ रख रहा हूँ y/x माइनस 1/2 log, अंदर भी रखता हूँ तो 1 + y² x², ठीक है, और फिर इज इक्वल टू कितना रहेगा log x + log c। सो नोट करें, इधर लिखता हूँ वापस से। ओके हाँ, सो आगे चलते हैं। यहाँ लिखा बेटा tan इनवर्स y/x, tan इनवर्स y/x माइनस 1/2 log, अंदर मैं जैसे कॉमन लूंगा x² ऊपर हो जाएगा बेटा x² + y², और इधर रहेगा इज इक्वल टू log x और प्लस log c, ठीक है बेटा। अभी मैं लिखूंगा tan इनवर्स y/x माइनस 1/2 मैंने बाहर कॉमन लिया है, और ये लिखा हुआ है, इसको मैं m/n के अंदर है तो m - n लिखता हूँ, तो ये लिखूंगा log x² + y² माइनस log x², इधर इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ log x + log c, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पर मैं, सो tan इनवर्स y/x माइनस 1/2 ये आ जाएगा log x² + y², और फिर अंदर मल्टीप्लाई करूँगा प्लस 1/2 log x² इज इक्वल टू कितना रहेगा log x + log c, ठीक है। अभी मैं लिख रहा हूँ tan इनवर्स y/x, ये सिर्फ उसी बुक के अंदर जो आंसर दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग बनाने की ट्राई कर रहा हूँ मैं, और कोई इशू नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं सर मैं यहाँ छोड़ना चाहता हूँ, आप लोग उसको लीव कर सकते हो, लेकिन जो आपकी बुक के अंदर आंसर है वो हम लोग बना रहे हैं फिलहाल। तो यहाँ आएगा माइनस 1/2 log x² + y², और इसको मैं 2 आगे लेके आऊँगा यहाँ पर 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस 2/2 log x, बिकॉज log की प्रॉपर्टी है, ये जो पावर होती है आगे आ सकती है, इसी इक्वल टू लिखा हुआ log x और प्लस लिखा हुआ बेटा log c, क्लियर। सो स्टार्ट करते हैं, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बच गया कितना log x, और log x से log x भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अभी आपके पास में बच गया tan इनवर्स y/x माइनस 1/2 log x² + y², और इसी इक्वल टू कितना लिखा हुआ है log c। एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ मैं क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ओके ठीक है, आंसर एकदम परफेक्ट आ रहा है, बस प्रॉब्लम सिर्फ तो सिर्फ इतनी सी है कि इसने log c को यूज नहीं किया, इसने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ओनली c यूज कर रखा है इस जगह पे, क्लियर है। तो हम लोग भी यही काम करेंगे, यहाँ पर हम लोग ओनली c यूज करेंगे, क्लियर है। तो लेट ये यहाँ पर ओनली c यूज कर लेते हैं हम लोग भी, आप लोग इसको c यूज कर लेना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ c चलने देना, c c c, क्लियर है। इधर भी कंप्लीट है c, यहाँ भी c, तो c, इधर भी c, ये भी c चलेगा, इधर भी c चलेगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट इधर c रखेगा, और फिर ये अपना कंप्लीट इसका, तो नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।